एवरीवन। तो आज हम ये बात करेंगे कि एज ए नेपाली हमें कहाँ पढ़ाई करना इज़ बेटर, लाइक वेयर वी शुड स्टडी ईदर इन फॉरेन और इन इंडिया और नेपाल। सो मेरे हिसाब से मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मैं अपनी ही लाइफ हिस्ट्री बताऊंगी। तो आई वॉज ऑल्सो समवन जो एज अदर नेपाली मुझे बाहर जाना था। सो मैंने भी बहुत ट्राई किया दैट आई शुड गेट स्टडी चांस टू स्टडी इन अब्रोड, ठीक है। बट देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वी डोंट नो, दैट सम रिक्वायरमेंट्स वी आर नॉट एबल टू फुलफिल एज ए मिडिल क्लास। तो वही हुआ, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट इनिशियली, तभी आप इस चीज़ में जाओ एंड यू हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स, देन आप जा सकते हो। you have enough time to prepare for exams like SAT, IELTS and all, तो आप बाहर जा सकते हो and your parents is ready to fund, and even if you're not getting scholarship आप कुछ जुगाड़ लगा के जा सकते हो, but then the life will be the अगर आप जा रहे हो वहाँ पे, so you need to be aware that life gonna be hard. It's not like कि आप चले गए तो life gonna be like easy peasy, नहीं, बहुत hard होती है ज़िंदगी। तो एक शॉर्टकट वाला रास्ता जो होता है इट्स लाइक एंटरिंग इंडिया। तो इट्स नॉट कि इंडिया में आना भी सो इजी है, यू हैव टू गेट थ्रू, यू हैव टू ट्राई टू सी कौन सा वे विल बी बेटर, इधर अ स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, और टू गो थ्रू विद कंसल्टेंसी, और यू कैन अप्लाई टू द कॉलेजेस डायरेक्टली, जो मैंने किया था। मैंने कॉलेज को डायरेक्ट अप्लाई किया था। सो बट आई थिंक आप एक बार कंसल्टेंसी के थ्रू भी जाए तो इज़ बेटर, बट ट्राई टू गेट द बेटर कॉलेजेस इन इंडिया इफ़ यू आर कमिंग इन इंडिया टू स्टडी, क्योंकि बाद में जो प्लेसमेंट्स और वो सारी चीज़ें होती है दैट इज़ होल्ली डिपेंडेंट ऑन द कॉलेज यू आर इन। अगर आप अच्छे कॉलेज में हो, अच्छे कॉलेज से बीटेक या कुछ कर रहे हो, देन यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़, एंड दैट इज़ 100% श्योर, यू शुड बी 100% श्योर कि उसकी NRIF एंड एवरीथिंग इज़ गुड, विच इज़ लाइक इंडियन में जो होता है ना कि एंड कॉलेजेस की क्या रैंकिंग है एंड ऑल दोज थिंग्स, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। तो अच्छे कॉलेजेस में आना, इधर वे, इधर यू कैन कम थ्रू कंसल्टेंसी और डायरेक्ट एप्लीकेशन अप्लाई करके, या गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है कम्प्लेक्स है, SIH है, ये सारी चीज़ें के थ्रू आप आ सकते हो इंडिया। बट मेक श्योर टू कम इन गुड यूनिवर्सिटी, क्योंकि लेटर ऑन आप जब प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं, अच्छी कंपनीज अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। दे डू कम टू Tier 3 Tier 2 कॉलेजेस। Tier 3 Tier 2 कॉलेजेस का मतलब जो रैंकिंग के हिसाब से, जैसे IIT, ये सारी चीज़ें वो Tier 1 हो गए, बड़ी कंपनी, बड़े कॉलेजेस हो गए। उससे छोटे जो रैंकिंग्स में आते हैं वो Tier 1 Tier 2 Tier 3 ऐसे आते हैं। तो अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो एंड यू, बिकॉज आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे तो यू वोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सप्लोर। आप बहुत लेट तक समझोगे कि आपको पढ़ना क्या है, आपको करना क्या है, एंड आप कंपटीशन से पीछे रह जाओगे। तो देयर वुड बी चांसेस कि आप अच्छे से काम ना कर पाओ, आप अच्छे से लर्न ना कर पाओ, आप 4 साल ऐसे ही बर्बाद कर दोगे एंड ऐसे ही जाना पड़ेगा। सो वाइल यू आर कमिंग, मेक श्योर टू कम इन गुड कॉलेजेस। तो अगर आप जब गुड कॉलेज में आ रहे हो तो प्लेसमेंट के टाइम में क्या होता है, कंपनीज डायरेक्ट कॉलेजेस में आती है एंड दे वोंट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन कि आप नेपाली हो, आप इंडियन हो, आप क्या हो। मोस्टली नहीं करते हैं। इफ़ दे डू, दे जस्ट आस्क कि आपके पास आधार है, पैन है कि नहीं। अगर है तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो इफ़ यू डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन सेंस कि आप बाहर नहीं जा रहे हो, देन इट्स बेटर टू कम टू इंडिया। एंड नेपाल में आई थिंक बीटेक एंड ऑल दोज थिंग्स के लिए आई डोंट थिंक कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज इवन इफ़ यू डिड द थिंग्स करेक्टली, यू आर इवन अ टॉपर। मैंने देखा है लोगों को स्ट्रगल करते हुए प्लेस्ड होने के लिए इन नेपाल, तो बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। एंड इफ़ यू आर स्टडिंग इन नेपाल एंड देन यू आर ट्राइंग टू गेट द जॉब इन इंडिया, दैट कैन बी सो हार्ड. So it's better if you can come in India and study from good college. So there would be 100% chances, not 100, but at least 80 to 90% chances that you will get placed in good companies. So at least placed तो हो जाओगे ना, that is important. So when you are thinking कि आप कहाँ पढ़ना is better,
सो इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी, तो आप लाइक अपॉर्चुनिटीज इन सेंस आप फुलफिल्ड फैमिली से हो, मिडिल क्लास से नहीं हो, तो आप बाहर चले जाओ, दैट इज़ इनफ. एंड यू हैव इनफ टाइम एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आप जाओ बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप मिडिल क्लास फैमिली से हो एंड यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स एंड चाहते हो कि टाइम वेस्ट ना हो, तो इट्स बेटर टू कम टू इंडिया, स्टडी वेल, do things well, and then you will have your future good. That I can say it because I have been through that situation, and I know that it does comes to each and every person. So you can take this advice if you want to take. So that's all in the video. I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.